जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेशनल लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका शिक्षक, आपका मार्गदर्शक रितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तहे दिलों से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं एआरओ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? एआरओ के लिए कर रहे हैं। ठीक, इसके सिलेबस के बारे में हमने सेकंड क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में भी कुछ बताया था। अब जो हम आज कर रहे हैं तीसरे क्लास कर रहे हैं, और साथ ही ये हम कौन सा क्लास कर रहे हैं? यूरोपियों का आगमन का थर्ड पार्ट है। पिछले क्लास में हुआ क्या था? टेक्निकल कारणों के कारण क्या हुआ था? आपका एकाएक साउंड खत्म हो गया था। ठीक है, 20-21 मिनट के आसपास साउंड खत्म हो गया था, इसलिए हम क्या किए, फिर से उसको आप लोगों को फिर से उस क्लास को लेके आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखने के क्रम में सबसे पहले देखते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जो ये जो कर्नाटक का युद्ध था वो भारत का युद्ध नहीं था, वो फ्रांस और इंग्लैंड के अपने बीच के युद्धों को भारत में थोपा गया था। भारत को जबरदस्ती इसका क्या करना पड़ा इसका लड़ना पड़ा। और दूसरा, इसका कर्नाटक का दूसरा जो युद्ध था वो जो था, ये भी ब्रिटिश और फ्रांसीस का अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए भारत में हुआ था। ठीक है, आते हैं तीनों युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, इसको ठीक है आरडीआर का युद्ध भी कहा जाता है। ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में, और ये जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के राजा की मृत्यु के बाद वहां कौन इंग्लैंड का अपना अधिकार जमाएगा या फ्रांस अपना अधिकार जमाएगा, इस पे हुआ था। और ये संधि जो हुई थी, इसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था एलास सापे की संधि के द्वारा। क्या हुआ था? ये एलास सापेल की संधि के द्वारा ये क्या हुआ था? ये युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था युद्ध? संधि 1748 में। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट किया था। इस युद्ध ने क्या किया था? भारत के जो राजा थे उनके दुर्बलता को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्रथम युद्ध ने क्या बताया था? तो भारतीय नरेशों के दुर्बलता को बताया था। दूसरा जब हम बात करते हैं दूसरा युद्ध, ठीक है, इसमें अंबर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंबुर का युद्ध या अंबर का युद्ध कहिए, 1749 में। यहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। 1749 से 54 के बीच हुआ था ये कर्नाटक और हैदराबाद में आंतरिक विवाद हुआ था। मतलब यहाँ दोनों के शासक मर जाने के बाद अब एक पुत्र चाह रहा था हम बने, एक पुत्र चाह रहा हम बने, इसीलिए एक पुत्र का सहयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया, एक का सहयोग किसने कर दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया, एक का फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया था। ठीक है, सेकेंड जो युद्ध हुआ था पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। कब? 1795 ईस्वी में। ये जो था निर्णायक, किंतु अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा था। ये युद्ध क्या था और निर्णायक रहा। ठीक है, ये इसमें कोई नहीं पता इंग्लैंड जीता या फ्रांस जीता, ये कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन क्या हुआ था, इंग्लैंड ने जिसको शासक बनाना चाहा वो शासक बना था, इसलिए इसमें क्या कहा जाता है? इंग्लैंड का पक्ष जो था भारी रहा था, बहुत ही अच्छा रहा। ठीक, सेकेंड युद्ध, पहला एलासापेल की संधि से, कब? 1748 में संधि हुई थी। दूसरा इसमें क्या है? एक सबसे पहले अंबुर का युद्ध, ठीक, उसके बाद पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था, इसी के बीच एक युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध। कब? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22 जनवरी 1760 में। कब? 22 जनवरी 1760 में, याद रखिएगा। ये युद्ध जो हुआ था इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये 56 से 63 तक के चला था। ये कब से कब तक चला था? 56 से 63 तक चला था, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। और पेरिस की संधि के द्वारा कब? 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को क्या किया था? बुरी तरह से पराजित किया था, और फ्रांसिस क्या किए? अपना पूरा शासन व्यवस्था क्या कहते हैं, छोड़ के यहाँ से चले गए थे। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं। आगे हम जब जाते हैं तो कौन सी कंपनियों का नाम क्या था, कंपनियों की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ की कंपनियां थी, उसके जो प्रथम गवर्नर या कोठी के जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? एस्तादो द इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछा है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। ये एस्तादो द इंडिया कहाँ की कंपनी थी? पुर्तगाल की कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था, और 1498 में भारत आगमन हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके जो प्रथम गवर्नर थे अल्मोड़ा थे। कौन थे? अल्मोड़ा थे। और इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कालीकट में की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसका प्रसिद्ध फैक्ट्री जो थी कोचीन में, उसके बारे में हम लोग बार बार देखते हैं। उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी
इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा इतना बड़ा नाम है, तो ये पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी। ठीक है, ये अंग्रेजों की कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे सर थॉमस रो थे। और इस कंपनी की जो अस्थाई प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1602 ईस्वी में वहाँ स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ मुसलीपट्टनम में इसकी प्रथम फैक्ट्री बैठाया गया था। उसके बाद आते हैं डेनिश 1616 ईस्वी में। ठीक है, ट्रामकोर में। ठीक है, फ्रांसिस आते हैं। फ्रांस की कंपनी थी 1664 में। भारत आगमन 1668 में हुआ था। ठीक है, कलवट इसके संस्थापक में थे और ये ब्रिटिश के उसमें प्रधानमंत्री थे और सूरत इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद स्वीडिश आते हैं, स्वीडन में। और ये जो होता 1731 ईस्वी में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1731 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंपनियों का भारत आगमन क्रम जो था ये स्थापना क्रम था, और कंपनियों का भारत आगमन क्रम सबसे पहले पुर्तगाली, डच, तो हम ईस्वी लिखते जाते हैं। पुर्तगाली 1498, ठीक, डच 5, ब्रिटिश 1608, डेनिश 1620, फ्रांसिस 1664। ठीक है, ये आप लोग इतना ही याद रखिए, और ब्रिटिश के बारे में उतना पूछता नहीं है तो इसको याद भी नहीं रखना। 1634 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए 12th का आपका हिस्ट्री का क्लास चल रहा है मैम के द्वारा। ठीक है, साथ ही एक मैम के द्वारा आपको 6 to 12 ज्योग्राफी, एक सर के द्वारा आपको 6 to 12 ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है। ये जो भी क्लास है वो एनसीईआरटी बेस है। क्या है? एनसीईआरटी बेस क्लास चल रहा है। साथ ही आपको कोमल मैम के द्वारा पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 3 सब्जेक्ट आपका एनसीईआरटी का चल रहा है। जो भी बच्चे बीपीएससी, यूपीएससी या किसी स्टेट का, ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इससे नीचे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको एनसीईआरटी पढ़ना है, या जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे थे, या क्लास 6 के बच्चे हो, क्लास 7 के बच्चे हो, क्लास 8 के बच्चे हो, क्लास 9 के बच्चे हो, जो बच्चे अपना क्लास का भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे आके इन क्लास को देख सकते हैं। इसमें आपको नोट्स मिलेगा। पहले पूरा बुक का एक दिया रहेगा एनसीईआरटी का, उसके बाद एक नोट्स मिलेगा, ये लॉन्ग नोट्स रहेगा, और एक शॉर्ट नोट्स आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और साथ ही आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, जहां नहीं समझेंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैम आपको या सर जो भी है आपको क्या कहना है अच्छी तरह से उस चैप्टर को अगले क्लास में आपको अच्छी तरह से जो भी डाउट होगा उसको समझाएंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास देखते हैं। ठीक है, हम जो कर रहे हैं परीक्षा परिदृश्य, ये जो था परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ ही आपको बताया गया, हम बता चुके थे पिछले क्लास में, 10 क्वेश्चन का आपका सीरीज रहेगा, जो 10 क्वेश्चन आपको हर क्लास में दिया जाएगा। ठीक है, आज से शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा परिदृश्य में देते हैं। सबसे पहले द्वीप का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1509 ईस्वी में। किसके, कौन कौन था? अल्मेडा और गुजरात के शासक मोहम्मद बेगरा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अल्मेडा और गुजरात के शासक मोहम्मद बेगरा के बीच हुआ था, सॉरी। उसके बाद कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था 1741 ईस्वी में, केरल के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? केरल के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच हुआ था। उसके बाद चोल का युद्ध जो हुआ था 1509 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1687 ईस्वी में सूरत से अपनी राजधानी कहां ले गया था? मुंबई ले गया, याद रखिएगा। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। उसके बाद सवाली का जो युद्ध हुआ था, सवाली का युद्ध, ये 1612 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। उसके बाद कोलकाता के संस्थापक जो थे, कौन थे? कोलकाता किले का नाम, संस्थापक तो आपको पता है जॉब चार्नोक है, और किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। मद्रास के संस्थापक आपको पता है फ्रांसिस डे हैं, और इसके किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं
अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाहजहां, कब, मुगल बादशाह शाहजहां के कब 1620 ईस्वी में बिहार के पटना में के आलमगंज में एक व्यापारी कोठी, ये शाहजहां के द्वारा अनुमति मिलने के बाद 1620 ईस्वी में यहाँ अपना क्या कहता है एक व्यापारी कोठी खोजा था। अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध के ये 1749 ईस्वी में, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही क्या था एक हिस्सा था। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध जिसको हम कहते हैं जो ब्रिटिश और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ठीक है, कब, सॉरी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 के बीच हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। पेरिस की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, डेट सहित याद रखिएगा, 22 जनवरी 1960 में हुआ था। कब, 22 जनवरी 1660 होगा, तब टाइपिंग मिस्टेक है, 1760 में होगा, 1760 में हुआ था। कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 में। किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो सेना नायक थे वो कौन थे, आयरकुट और लाली, इसका क्या करते, वहाँ फ्रांस का नेतृत्व कर रहे थे। तो कहा जाता है आयरकुट ने लाली को क्या किया था, कूट दिया था, याद रखिएगा, आयरकुट ने लाली को क्या किया था, कूट दिया था, ठीक है। फिर इसको वापस ले जाने के बाद कौन आए थे, गोडायू आए थे, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आप लोग को क्या करना, याद करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी प्रथम फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, आप लोग को याद करना। पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, 1632 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन बताने के बाद आपको सारा क्वेश्चन सिर्फ हम देते जाएंगे, आपको क्या करना है, ए लिख के क्वेश्चन नंबर 1 ए या बी, अभी सी है, अभी है तो बी, 2 सी, 3 डी, ऐसे करके आपको क्या करना, कमेंट करना है, लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन बना है। देखिए ये प्री में पूछा हुआ है, ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी यूपीएससी प्री में, ठीक है। कौन था, अल्मेडा था, ठीक। उसके बाद आते हैं तीसरा, सूची को क्या करना है, मिलाना है, ठीक। कहाँ का खोज किसने किया था, पुर्तगाल और कहाँ खोजी जो थे, जो भी खोजी थे वो कहाँ से उनका संबंध था, ये आपको क्या करना है, टिक मार्क भेजना है, कमेंट करना है इस पर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये हमने आपको क्लास में बताया था, इसको आपको क्या करना है, टिक मारना है। उसके बाद कुतुबनामा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र की यात्रा करने में क्या उपयोगिता है, इसका बताना है, दिशा सूचक यंत्र की यात्रा करने में क्या उपयोगिता है उसको बताना है, ठीक है। आंसर हम दे चुके हैं इसका, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था, ब्राजील की खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया का किसने किया था और अमेरिका का किसने किया था, ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। इसको भी टिक मारना है, सही सही बना के भेजना। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था, ये याद रखिएगा, कहाँ के व्यापारी थे। इसमें 4 व्यापारी हैं, यूरोपिया ने, अरबों ने, भारतीय ने और चीनी ने। आपको क्या करना है, टिक मारना है, ठीक। उसके बाद आना है, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना किया था, कहाँ किया था, ये याद रखना है, आपको लिखना है। भारत में किया था, श्रीलंका में किया था, मलाका में किया था, इंडोनेशिया में किया था, ये याद मान लेना है। उसके बाद आते हैं, ये है अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री, कब अंग्रेजों ने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बार बार पूछा जाता है, ये भी प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बना के भेजना है। साथ ही आना है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से कितना 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर क्या किया था, वसूल किया, ठीक है, याद रखना है, वो लिख लेना है। अब आते हैं डेनिश के बारे में, ठीक है, डेनिश कंपनी के बारे में आते हैं, जिसको डेन कंपनी भी कहा जाता है। इसके बारे में छोटा सा कहानी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। 1620 ईस्वी में तंजौर के तरमकोड़ में इसने अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था, और 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में इसकी दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रीरामपुर वाले, तो ये पूछता है ये दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था, तो श्रीरामपुर में किया था। श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है, बंगाल। जब आप बिहार से जो बंगाल जाइएगा ना, हावड़ा जाइएगा, तो यहाँ आपको श्रीरामपुर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, डेनिश ने
डेनिसियों ने भारत में व्यापार करने में असफल रहे और तत्पश्चात डेनिस ने अपना सभी फैक्ट्रियों को कब 1745 ईस्वी में किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। हुआ क्या, बार हाँ, होता क्या था, बार बार अंग्रेजों के साथ, कभी फ्रांसीसियों के साथ इसका मुकाबला होते रहता था। और इसने क्या किया, सॉरी, इस क्षेत्र जो है यहाँ इंडोनेशिया का क्षेत्र जो है, जो भी द्वीप है, यहाँ इसने अपना व्यापार शुरू किया था और यहाँ से इसको ज्यादा मुनाफा होता था। तो क्यों झूठ मूठ में यहाँ युद्ध करे, क्या जरूरत है उतना? आपको मान लीजिए कहीं सुविधा से आपको पैसे मिल जा रहे हैं, तो क्यों उसके पीछे हम युद्ध के पीछे भागिएगा? युद्ध कोई किसी चीज का समाधान नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बेच दिया, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं, ये पे हम बीच में भी बताए थे, आपका क्या हुआ, एनसीईआरटी का क्लास आप लोग का चल रहा है। जो भी बच्चे एनसीईआरटी का क्लास देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। आपका ज्योग्राफी का चल रहा है, ठीक है, पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, और साथ ही आपका हिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री 12th का हिस्ट्री चल रहा है, ठीक। पॉलिटी 6 से लिया गया है और ज्योग्राफी भी 6 का सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्या करना है, क्लास आपको देखना है, ठीक। हम लोग का जो क्लास होता है अपलोड, वो सप्ते में 3 क्लास होता है, किसी टीचर का 2 होता है, जो भी और कुछ किसी टीचर का 1 क्लास होता है। तो आपको देख लेना है, वो आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कब किस टीचर का क्लास है, कब आपको अपलोड किया जाएगा, वो आपको पता चलेगा। आज इतना ही रखते हैं, शुक्रिया।